सर बेहतरी तो हुई है पिछले सालों में, पर उतनी नहीं हुई जिस प्रोग्रेस से करनी चाहिए थी। जैसे सर रोजगार के मुद्दे पर सबसे बड़ी बात तो रोजगार की है, क्योंकि युवा कुंठित होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। रोजगार नहीं है उसके पास, इस चक्कर में सर वो नशे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुंठित होगा तो नशे की तरफ जाएगा। एक हमारे सर युवा के पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है, स्किल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मतलब हमारी आबादी ऐसी है, पढ़ाई तो कर रही है पर उसके पास स्किल नहीं है, पढ़ तो लेता है पर आगे रोजगार नहीं कर पाता वो। तो सबसे बड़ा उसकी स्किल को बढ़ावा देना है, स्किल एम्पावरमेंट किया जाए, स्किल को बढ़ाने की योजनाएं लाई जाएं। अभी वर्तमान जो सरकार है केंद्र की, नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने एक बाकायदा स्किल डेवलपमेंट के लिए मंत्रालय शुरू किया, स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो उसका लगता है कि कुछ प्रचार, कुछ जानकारी यहाँ के युवाओं को मिल पा रही है, सर क्योंकि बहुत सारी हाँ योजनाएं जी, सर जानकारी तो है पर लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया, धरातल पर नहीं है वो। हवाई योजनाएं करने से कोई फायदा नहीं है जब तक वो धरातल पर नहीं आए। उसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा नहीं नहीं सर, समाज में जो हमारे युवा वर्ग है उसके पास इतनी जानकारी नहीं है इस बारे में। तो क्या लगता है, नौकरी वोकरी की बात हो रही है चुनाव में, लगता है गंभीरता से इस पर बहस हो रही है, वही बाकी अलग मुद्दों पर, वोट बैंक पर बात हो रही है, लेकिन वो चीजें गौण सर वोट बैंक पर बात है, कोई भी युवाओं के मुद्दों की तरफ, उनकी रोजगार हो गया, महंगाई हो गई, शिक्षा, इसकी तरफ ध्यान नहीं है अभी भी। तो इससे अच्छा तो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं युवाओं के मुद्दे की तरफ ध्यान दें, बशर्ते वोट बैंक की राजनीति को छोड़ के, धर्म की राजनीति से अलग रखें धर्म को। जब तक हम इन चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे ना, तब तक समाज प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर युवा का विकसित नहीं होगा, युवा का प्रोग्रेस नहीं होगा, तो उसके बाद समाज को आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर फोगाट, रिसर्च स्कॉलर, जियोलॉजी डिपार्टमेंट। वो रिसर्च स्कॉलर हैं आप, मुझे एक बात बताइए, चुनौतियां आप लोगों को क्या दिखती हैं यहाँ के युवाओं के लिए? क्या कुछ उसमें कमी आई है या अभी भी सब ऐसी है? कुछ देखिए, बदलाव सबसे हुआ पहले हर युवा को रोजगार चाहिए अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए, सबका ड्रीम यही होता है, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पिछले कितने साल से कोई भी भर्ती नहीं, 56-57 जो ग्रुप है वोट का पड़ा हुआ है। इसके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, वो देख लो आप, ये लाइब्रेरी में भीड़ देख सकते हो, बच्चे कितने कितने पूरे तरीके किस कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ है, युवा के लिए युवा बहुत निराश है। है? यहाँ का मुझे बताइए, कुरुक्षेत्र का कितना विकास आप लोग देख रहे हैं? बाकी शहरों में भी जाते होंगे, कितना बदलाव, कितनी चीजें बदली हैं? कुरुक्षेत्र का अगर कैसे एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से जैसा आपको ठीक लगता कुछ नहीं। कुरुक्षेत्र को यहाँ पे एक ट्रिप स्थल बना दिया गया है, ये सीएम साहब आते हैं या कोई भी आता है, हेलीकॉप्टर उतरता है, इधर ब्रह्मसरोवर चले जाते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं, योजना मुद्दे कुछ नहीं है। है, उसके अलावा कोई बात हम मैं यहाँ 10-11 साल से रह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ भाई सर्वांगीण विकास हो सके, कुछ हो सके। नहीं। उद्योग धंधे, इससे जुड़ी कोई चीजें यहाँ पर नजर नहीं उद्योग धंधे का तो कुरुक्षेत्र में कोई सवाल ही नहीं है, टूरिस्ट के तौर पे डेवलप कर सकते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। आपको देखा होगा कितना बजट आता है गीता जयंती का, क्या हो रहा है उसमें, सबको पता है। तो क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है, तीन अलग अलग तरह के लोग हैं, नवीन जिंदल जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में हैं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लाकर सुशील गुप्ता जी को यहाँ पर उतार दिया है, अभय चौटाला जी चुनावी मैदान में, तो इनमें से दम दिखता है किसी में कि कोई कुरुक्षेत्र का उस तरीके का, उस विजन के साथ विकास कर सकता है कि सर्वांगीण विकास जिसकी आप बात कर रहे हैं? इस बार जो इसका युवाओं के लिए जो कांग्रेस का ये है कि कैलेंडर लेके आए हैं, टाइम पे भर्ती करेंगे, 30 लाख भर्ती के, इन्होंने वादे तो सभी करते हैं, तो इन पे अगर विश्वास जताया जा सकता है। इनके मैनिफेस्टो में कम से कम है तो सही कुछ ना कुछ, बाकी तो कुछ दिख भी नहीं रहा, ना कोई मुद्दे की बात कर रहा। अभी यहाँ जैसे सुशील गुप्ता जी और बाकी आए थे, अशोक अरोड़ा जी, सबसे मिले, एमएस कर्मचारी जो है उनके 10,000 रुपये, 20-20 साल से पेंशन है 10,000 रुपये अब तक। तो उनका ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, ये लोगों की समस्याएं को जानते हैं, आश्वासन भी देते हैं। बाकी तो मैंने देखा ही, नवीन जिंदल जी आए हैं 10 साल के बाद, सीधे आए, बस चेहरा दिखा है, तो ये इनका ठीक लग रहा है, इंडिया गठबंधन का। हाँ, इन पे हाँ बैठ रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।